आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्या आप एक कहानी सुनना पसंद करोगे? तो चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में अपना स्कूल नामक विद्यालय में नागराजन और राजप्पा नामक दो बच्चे पढ़ते थे। राजप्पा ने बहुत सारी टिकटें एक एल्बम में इकट्ठा करके रखी थी। पिछले हफ्ते तक विद्यालय के सब बच्चे राजप्पा का एल्बम देखते रहते थे। कुछ दिन पहले नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक नया एल्बम भिजवाया था। अब विद्यालय के सारे बच्चे नागराजन के एल्बम देखते रहते और कोई राजप्पा के एल्बम के बारे में पूछता भी नहीं था। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसके बातों पर ध्यान देते। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब राजप्पा के एल्बम कोई देखना चाहता भी नहीं है। उसे लगने लगा था कि वाकई उसके शान अब घट गई है। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा की थी। उसे तो एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों का चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले में एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदल एक रूस का। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, लेकिन राजप्पा अपना एल्बम किसी को बेचना नहीं चाहता था। पर अब कोई उसके एल्बम के बारे में बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नजरें चुराकर देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के एल्बम में जितने टिकट थे उतने टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद ही उसका एल्बम कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े ही मिलेगा। एल्बम की पहली पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उप अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरी ही रहेगी। एक दिन राजप्पा नागराजन के घर गया। वह जब नागराजन के कमरे में पहुंचा तब वहां कोई नहीं था। नागराजन की बहन ने कहा कि वह शहर गए थे, इसलिए जाने से पहले उसने नागराजन का एल्बम उसके कमरे से चुरा लिया और जल्दी अपने घर चले। उस दिन रात उनके पिताजी ने नागराजन के एल्बम के खोने का समाचार उसे दिया था। उनके पिताजी एक पुलिस ऑफिसर थे, जिसके कारण राजप्पा को डर था कि पुलिस एक दिन उसके घर में तलाश करेंगे और उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। इसलिए उसने अगले ही दिन नागराजन के प्यारे एल्बम से एक भी टिकट नहीं लिया और उस प्यारी एल्बम को अंगीठी के हवाले कर दिया। उस दिन शाम को नागराजन उसके घर आया था। उसने रोते हुए अपने खोए हुए एल्बम के बारे में कहा। उसे रोते हुए देखकर राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। कुछ आनाकानी के बाद नागराजन ने उसके एल्बम को स्वीकार किया, लेकिन जाने से पहले राजप्पा ने नागराजन से पूछा, यार, क्या मैं यह एल्बम कल दे दूं? आज मैं इस एल्बम को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। और नागराजन ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ले लो। राजप्पा अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद कर लिया और अपने एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गुस्से या ईर्ष्या में आकर कभी भी गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद।